आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब एलेक्सर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। दीपन जी, गुड मॉर्निंग। आई एम श्योर आप वो कॉन्वर्सेशन सुन रहे होंगे टाइटन के साथ जो हमारी हो रही थी। पहले तो टाइटन पर व्यू और गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज पर व्यू, क्योंकि नंबर्स अच्छा है, लेकिन वो जो प्राइम मिनिस्टर ने कल लेट नाइट अपील की, उसका एक इम्पैक्ट गोल्ड ज्वेलरी स्टॉक्स पर। पहले इस पर आपका व्यू। अनुज, गुड मॉर्निंग और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक जो सभी ज्वेलरी स्टॉक्स में काफी अच्छा करंट हमने देखा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। नतीजे भी बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं। गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग अप, इसका भी फायदा उनको हो रहा है इन टर्म्स ऑफ हायर मेकिंग चार्जेस। और गोल्ड ओनरशिप और गोल्ड ज्वेलरी ओनरशिप हैज बिकम बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये सब साइकिल्स है और लग रहा है कि नाउ इट इज काइंड ऑफ रीचिंग अ पीक इन दिस साइकिल इन टर्म्स ऑफ गोल्ड प्राइसेस और गोल्ड बाइंग ऑल्सो। तो मेरे ख्याल से इस लेवल पर, इस वैल्यूएशन पर आई थिंक डजंट मेक सेंस। रिस्क रिटर्न प्रोफाइल आपको फेवर नहीं करता है, क्योंकि बेस इफेक्ट भी आ जाएगा और शायद अगले क्वार्टर्स इतने बढ़िया नहीं होंगे। आई डोंट थिंक यू कैन गेट 40-50% ग्रोथ एवरी क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। इतने बढ़िया नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा सेंटिमेंट भी थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। इसलिए ऑल्दो एज अ मेजर ऑफ डिस्क्लोजर हमारा इन्वेस्टमेंट है टाइटन में और बाकी कुछ स्टॉक्स में, लेकिन ऑन द होल वी फील कि थोड़ा आपको ज्वेलरी इंडस्ट्री में थोड़ा आपको हल्का हो जाना चाहिए। एक एक्सेप्शन है, यूजुअल डिस्क्लोजर हम और हमारे क्लाइंट्स इन्वेस्टेड है। वो कंपनी का नाम है स्काई गोल्ड, जो कि रिटेल ज्वेलरी नहीं करती है, बट दे मैन्युफैक्चर ज्वेलरी फॉर ऑल द लार्ज रिटेल चेन्स। दीपन जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये एसबीआई के नंबर्स को आपने देखा होगा, बारीकी से पढ़ भी लिया। आई होप एसबीआई ने कितना डिसअपॉइंट किया आपको, और क्या उसी तरीके से आप पूरे पीएसयू बैंक्स को देखेंगे? अब लगातार देखिए कितने इश्यूज हो गए। आई मीन क्रूड प्राइसेस, देन ईसीएल नॉर्म्स, फिर उसके बाद एसबीआई के नंबर्स, आई मीन जिसमें आपके एनआईएम्स का 3% की स्लिप होना। आप एसबीआई को इन आइसोलेशन कैसे ट्रीट करेंगे और पीएसयू बैंक्स को कैसे ट्रीट करेंगे इस एपिसोड के बाद? देखिए वीरेंद्र, मेरी राय में ना बैंकिंग इंडस्ट्री एक रेड ओशन बन चुका है और बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है वहां पर। और जो पीएसयू बैंक्स जो अब तक काइंड ऑफ स्लो ग्रोथ में थी, उनकी बैलेंस शीट की वजह से इतने एग्रेसिव नहीं थे इन लेंडिंग, अब वो भी मार्केट में आ गए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एक कॉमन ट्रेंड क्या है? एक कॉमन ट्रेंड ये है कि जो बड़ी बैंक्स है इनका बैलेंस शीट बहुत ही बड़ा है, जैसे कि एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, इंडसइंड है। इनकी ग्रोथ डेफिनेटली इज नाउ लोअर देन द इंडस्ट्री, और उनको आगे उनकी लोन बुक या डिपॉजिट बढ़ाने में बहुत ही चैलेंजेस आ रही है। स्मॉलर बैंक्स आर डूइंग वेल, क्योंकि उनकी लोन, उनकी बेस इफेक्ट थोड़ी कम है, दे आर एबल टू मैनेज। और नए नए प्रोडक्ट्स, नए एरियाज में ब्रांच एक्सपेंशन की वजह से दे आर एबल टू मेंटेन द मोमेंटम। लेकिन ऑन द होल बैंकिंग सेक्टर में और लेंडिंग सेक्टर में मैं जरूर से थोड़ा कॉशियस होना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इतनी सारी कंपटीशन की वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन ग्रोथ रेट पर जरूर से असर आ सकता है। और अभी तो हमने इफेक्ट देखा नहीं है बिकॉज ऑफ द गल्फ वॉर इन दी ओवरऑल इकोनॉमी। तो आई वुड से कि ये जो नतीजे हम देख रहे हैं यहाँ पर, फ्लैटिश ग्रोथ इन लार्ज कैप बैंक्स, ये एक शायद स्ट्रक्चरल ट्रेंड बन सकता है। ओके, डॉलर का भाव 95 के पार वापस निकलता हुआ 95.13 पर आ चुका है। अब इस समय डॉलर का भाव बड़ी गिरावट इस समय प्ले आउट हो रही है डॉलर रुपए में। ये देखिए 95.13, जी हाँ, 0.7% नीचे इस समय कच्चा तेल, सॉरी डॉलर रुपये और कच्चा तेल का इम्पैक्ट 106 पर कच्चा तेल। दीपन जी, मार्केट के लिए ओवरऑल क्या एक बहुत बड़ा रिस्क है एक बड़ी करेक्शन का यहाँ से? जिस तरीके से क्रूड और डॉलर रुपये का कॉम्बिनेशन है, ये हमारे मैक्रो के लिए बड़ा नेगेटिव है, प्लस एफआईआईएस की सेलिंग। तो ऐसे में क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी, भले ही मिड कैप आउट परफॉर्म करें, निफ्टी बैंक निफ्टी पर एक बड़ी करेक्शन का वापस एक रिस्क ओपन हो रहा है? अनुज, आई थिंक कि जिस हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स की कन्विक्शन, उनका कॉन्फिडेंस बना रहता है, आई थिंक लिक्विडिटी वाइज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थ्रू म्यूचुअल फंड्स आते रहेंगे। और एफआई की भी सेलिंग जरूर से है, भारी मात्रा में है, लेकिन वो अब्जॉर्ब हो जा रही है। और कभी ना कभी ये वॉर को एंड होना है। आई मीन इट कुड टेक 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज, और उसके बाद ऑयल के दाम जरूर से घटेंगे, 15-20% भी घट सकते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है, म्यूचुअल फंड के थ्रू है, तो उनका नजरिया इज बियॉन्ड इमीडिएट नेक्स्ट 3-4 वीक्स और सो, जो कि एक अच्छी बात है। तो एज ऑफ नाउ ऐसा लग नहीं रहा है कि मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। हाँ, अगर कुछ और अनयूजुअल, कुछ एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हो जाती है,
और ये जो वॉर है गल्फ में वो एक अलग लेवल पे चली जाती है तो डेफिनेटली सभी मार्केट्स इंक्लूडिंग ग्लोबल मार्केट्स कैन करेक्ट, लेकिन बेस्ड ऑन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस ऐसा लग नहीं रहा है। लिक्विडिटी स्ट्रांग है। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सारे स्मॉल मिड कैप स्टॉक में बहुत ही बड़े नतीजे आए, आई थिंक एक्सेप्ट फॉर इसमें मैंने कहा लार्ज कैप बैंक्स और सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज। अगर आप ये दो सेगमेंट निकाल देते हैं और आप स्टडी करते हैं तो अक्रॉस द बोर्ड नतीजे अच्छे आए, मैनेजमेंट कमेंट्री पॉजिटिव है और शायद जून का क्वार्टर में चैलेंजेस हम देखने को मिलेंगे। वी विल सी द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द वॉर, लेकिन आई थिंक बियॉन्ड दैट जो अंडरलाइन मोमेंटम है अर्निंग्स में फंडामेंटल्स में वो बरकरार रहेगी मेरे ख्याल से। ओके दीपक जी, इस बार प्राइस वाइज, मार्केट रिएक्शन वाइज और नंबर्स वाइज एफएमसीजी फिर भी अच्छा रहा। लुक एट नेस्ले, देन आपका डाबर को देखिए, आप मैरिको को देखिए, आप एंड मोस्ट स्पेशली टुडे टाटा कंज्यूमर। कुछ शॉपिंग आपने या फिर कुछ एडिशंस एफएमसीजी में किए हैं क्या? नहीं वीरेंद्र, हमारे क्लाइंट के पास शायद एक भी एफएमसीजी स्टॉक नहीं रहेगा और ये जो हम उछाल देख रहे हैं तो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टर्स टू रिड्यूस द होल्डिंग इन एफएमसीजी। देखिए एफएमसीजी ने इतनी सारी वेल्थ क्रिएशन की है कि मेनी इन्वेस्टर्स आर मैरिड टू देयर एफएमसीजी स्टॉक। अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो उनके पास एचयूएल, नेस्ले, गोदरेज, मैरिको, डाबर वगैरह पड़े हुए हैं क्योंकि अच्छे रिटर्न दिए हैं पास में पिछले डेकेड में। लेकिन अब इनकी स्टोरी मेरे ख्याल से बहुत ही स्ट्रक्चरली स्टैग्नेंट और फ्लैट आउट हो गई है और इस सेक्टर को जरूर से आपको अवॉइड करना है। देखिए ऐसे अच्छे क्वार्टर्स आ सकते हैं, जीएसटी कट है, बेस इफेक्ट है, लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट है, एडवर्टाइजिंग कभी कभी कम कर देते हैं जिसकी वजह से यू मे सी ऑप्टिकली 1 or 2 क्वार्टर्स गुड नंबर्स, लेकिन उनकी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, उनकी जो लॉन्ग टर्म वॉल्यूम की जो पोटेंशियल है दैट हैज नाउ बिकम लो सिंगल डिजिट। और ये जो क्विक कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड की आने की वजह से उनकी जो लेवरेज है, उनका जो कंपेरेटिव स्ट्रेंथ है वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इसलिए मेरे ख्याल से पूरे जो एफएमसीजी इंडेक्स है, पूरा जो एफएमसीजी इंडस्ट्री है, उससे इन्वेस्टर्स को दूर रहना चाहिए। हाँ, कुछ कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं विच आर ऑपरेटिंग इन कैटेगरीज जहां पर अभी भी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है, जैसे कि आइसक्रीम देखेंगे तो वाडीलाल है, क्वालिटी है, उस पर भी हमारा पॉजिटिव है यूजुअल डिस्क्लोजर। फिर होनासा है जो कि एक अलग टाइप की एफएमसीजी कंपनी है, उनके जो प्रोडक्ट्स है वो काफी आई वुड से उनमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे बिकॉज ऑफ चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न। एंड देन देयर इज समथिंग लाइक नाइका जो कि बिल्कुल। फैशन में भी है और बीटीसी भी है, तो थोड़ा सा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्टिव होना होगा। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं मार्केट